क्या कभी आपने सोचा है जो हम देखते हैं समझते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वो हमेशा सही हो, सच हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हो सकती हैं जो हमारी समझ से परे हो। स्वागत है आपका हॉरर कास्ट में। यहाँ मैं आपको सुनाऊंगा कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपकी समझ से परे होंगी। चाहे तो आप उस पर यकीन करें और चाहे तो उसको आप सिरे से नकार दें, ये आपके ऊपर है। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यश और शुभम दोनों अपने दोस्त वरुण की शादी में उधमपुर जा रहे थे। उन अंधेरी पहाड़ियों के बीच सनसनाती गाड़ी NH-44 हाईवे पर चल रही थी कि तभी ड्राइवर सीट पर बैठे यश ने कहा, शुभम तुझे पता है यहाँ के लोकल्स इस हाईवे को किस नाम से बुलाते हैं? तो शुभम ने जवाब दिया, नहीं, किस नाम से बुलाते हैं? तो यश ने कहा, खूनी नाला। तो शुभम ने कहा, क्या यार, लोग और उनके अंधविश्वास। फिर यश ने कहा, नहीं यार, मैंने भी सुना है और न्यूज़ आर्टिकल्स में ही पढ़ा है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ किसी औरत ने अपनी जान दी थी। तो शुभम ने थोड़ा मजाक के अंदाज में कहा, अच्छा जी, तो फिर तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उस औरत से। और अचानक ही उनकी कार का टायर पंचर होने की आवाज़ आई। तो यश ने गाड़ी को साइड में लगा कर कहा, देख, तू मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था ना, ले हो गई गाड़ी खराब। तो शिवम ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, अबे यार ला, मेरे टायर पंचर ही तो हुआ है, ला दे स्टेफनी में चेंज करता हूँ। शुभम टायर चेंज कर ही रहा था कि अचानक मौसम भी कुछ खराब होने लगा। तेज हवाओं के बीच बादल जोरदार आवाज़ के साथ गरज रहे थे और देखते ही देखते यहाँ शुभम का काम पूरा हुआ और वहाँ बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो गई। फिर दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि यश ने फिर गाड़ी साइड में लगा कर रोकी और दोनों ने सामने देखा तो एक पेड़ गिरने की वजह से रोड ब्लॉक हो गया था। ऐसी तूफानी बारिश में पेड़ गिरना तो एक आम बात थी। तो उन्होंने हाईवे छोड़कर कच्चे रास्ते अपनाने की सोची। यश गाड़ी चला ही रहा था कि शिवम ने उससे कहा, अबे क्या यार, कछुए की तरह गाड़ी चला रहा है, इस स्पीड से तो हम वरुण की नहीं उसके बच्चों की शादी में पहुंचेंगे। तो उसकी बात सुनकर यश ने गाड़ी गियर में डाली और 90 की स्पीड पर रोड पर दौड़ा दी। और शीशे बंद होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी आखिर कितनी तेज चल रही है, लेकिन बहुत जल्द समझ आ गया जब यश ने अचानक ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकी और शुभम की नज़र यश पर पड़ी। यश ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। घबराहट से उसकी सांस भी नहीं आ रही थी। तो शुभम ने यश को झंझोड़ते हुए कहा, यश, ओए यश, अबे क्या हुआ तुझे? अबे तू पागल है क्या? अचानक ब्रेक क्यों लगा दी? तो यश ने सहमी हुई आवाज़ में शुभम को जवाब दिया, वो लड़की, मैंने उस लड़की पे गाड़ी चढ़ा दी, वो पता नहीं कहाँ से अचानक गाड़ी के सामने आ गई। तो शुभम ने कहा, कौन लड़की यार, कोई नहीं आया सामने, किसी पर गाड़ी नहीं चढ़ाई तूने यार। यश शुभम की बात पूरी होने से पहले ही गाड़ी से उतरा और पीछे रोड पर हैरानी से भरी आंखों से देखने लगा। उस रोड पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। शुभम यश को समझाकर गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइव करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है। पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो शुभम चिढ़ते हुए कहता है, अबे यार, एक तो ये बारिश, ऊपर से ये गाड़ी भी अभी सुनसान सड़क पे ही खराब होनी थी। दोनों को याद आता है कि पीछे 2 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान थी। शुभम यश से कहता है कि वो गाड़ी में ही बैठे और शुभम मैकेनिक को लेने जा रहा है, पर घबराया हुआ यश भी जिद पकड़ लेता है कि वो यहाँ अकेला नहीं रुकेगा। तो दोनों साथ में ही निकलने का फैसला करते हैं। दोनों उस सुनसान सड़क पर चल ही रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जैसे बारिश के शोर में भी उन्हें 3 लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर वहाँ तो उन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स था ही नहीं। कि तभी यश अपनी जगह पर रुक जाता है और उंगली से इशारा करके सामने सड़क पर कुछ दिखाने की कोशिश करता है।
ये वही औरत है जो अभी मेरी गाड़ी के आगे आई थी। ये वही औरत है शुभम। तो शुभम सामने देखता है और उसे कुछ नजर नहीं आता। तो शुभम यश से कहता है, अबे क्या पागल वागल हो गया है क्या तू? यहाँ गाड़ी खराब हो गई है, हम सुनसान सड़क पर फंसे हुए हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। पहले कहता है ये रोड हॉन्टेड है, फिर कहता है गाड़ी के आगे कोई लड़की आ गई, और अब ये ड्रामा। बस कर भाई, कोई नहीं है सामने, कोई नहीं है। शुभम की बात पूरी ही हुई थी कि एक ठंडी हवा उसके दाहिने कान से टकराती हुई कहती है, सामने कोई कैसे होगा, मैं तो यहाँ पर हूँ ना। शुभम, जो अभी तक भूत प्रेतों की बातों को अंधविश्वास समझता था, पर उसके डर के मारे ठंडे पसीने बारिश के पानी के साथ टपक रहे थे। उसकी चीख भी उसके गले में अटक चुकी थी कि तभी वो यश की तरफ देखता है तो यश अपनी जगह पर नहीं होता और उसे जंगल में यश के चीखने की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। और फिर अचानक ही माहौल में मौत की तरह सन्नाटा फैल जाता है। बारिश भी अब रुक गई थी। शुभम यश को देखने के लिए जंगल की ओर भागता है तो उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और भागते हुए ही एक हाथ उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर आता है और शुभम डर के मारे वही लड़खड़ाता हुआ अपने मुंह को घुटनों में छुपाते हुए बैठ जाता है और किसी बच्चे की तरह रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। शुभम की बात पूरी हुई ही थी कि उसे यश की आवाज सुनाई देती है, ओए शुभम, ओए भाई उठना। अबे यार मैं कब से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे भी तो रेस्ट करने दे, उठ। शुभम की आँख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि ये सब बस एक सपना था। उसकी जान में जान आती है और उसे समझ आता है कि यश ड्राइविंग करते करते थक गया है तो यश उसे ड्राइविंग करने के लिए कह रहा है। शुभम कार के एसी में भी पसीनों में लथपथ था। उसकी हालत देख यश उससे पूछता है, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तेरी? तो शुभम जवाब देता है, हाँ यार, बस एक भयानक सपना देख लिया था। उसकी बात सुनकर यश मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? अभी से डर लगने लगा? तुझे उस औरत से नहीं मिलना जिसने अपनी यहाँ जान दी थी। शुभम ये बात सुनकर यश की तरफ अपनी नजर घुमाता है तो उसकी एक जोरदार चीख उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। वहाँ ड्राइविंग सीट पर यश नहीं बल्कि एक सड़ी गली खाल में एक लड़की बैठी हुई थी जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। शुभम घबराकर तुरंत चलती हुई गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी से कूद जाता है। चलती गाड़ी से कूदने की वजह से शायद उसके एक पैर की हड्डी भी टूट गई थी। वो ज़मीन पर पड़ा दर्द से कर ही रहा था कि अचानक हवा में ही किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। शुभम की लाख कोशिश के बाद उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागना शुरू करा कि तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो नीचे गिर गया। जब उसने खुद को संभालते हुए देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी रगों में खून नहीं बल्कि हजारों सांप रेंग रहे हो। उसके सामने यश की दबी कुचली लाश ऐसे पड़ी थी जैसे कोई भारी भरकम ट्रक उसको कुचलता हुआ निकल गया हो कि तभी उस जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्या हुआ शिवा? तुम तो एक बार मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो मैं आ गई। फिक्र मत करो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे हमेशा के लिए। ये बात सुनकर शुभम की हिम्मत तो नहीं थी कि वो उठकर एक कदम भी आगे बढ़ सके, पर इंसान के जिंदा रहने की चाह न जाने उसे कैसे अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत दे देती है। शुभम अपनी सारी ताकत और हिम्मत जमा करके वहां से भागना शुरू करता है। पर ये उसकी आखिरी कोशिश भी नाकाम थी क्योंकि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और बस उस जंगल से कुछ बाहर आया तो वो शुभम की चीखने की आवाज़ है।